ईशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं व्रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम्। ध्याये नित्यं महेशं व्रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम्। रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमेघवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभवभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सभी समुपस्थित एवं भगवान शिव शंकर को प्रणाम करते हुए मैं कुछ प्रसंग बोलने जा रहा हूं और जो भी त्रुटि हो सब लोग क्षमा करेंगे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि माघ मकर गति रवि जब होई तीरथि पते आन सब कोई। माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति आन सब कोई। एक समय गंगा और यमुना के संगम प्रयाग पे जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित पूजन सत्कार इत्यादि किया। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, परस्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता के दोषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। चारों वर्णों के लोग अपना अपना धर्म भूल जाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएंगे। प्रायः इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा। वे तमोगुणी, पति से विमुख, भक्ति से रहित हो जाएंगी। हे सूत जी, एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पीहलोके कथम सूत गतिर्भवेत्। इस प्रकार
जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। व्यास जी बोले। तब सूत जी ने भगवान शंकर का स्मरण किया और मुनियों से कहने लगे, साधु पृष्ठम साधवो वस त्रैलोक्य हितकारकम गुरु स्मृत्वा भवत स्नेहात् वक्षे तच्छृणुतादरात्। हे मुनियों, यह आपने त्रिलोक हितकारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों से स्नेह बस इस विषय का वर्णन करूंगा, आप लोग आदर पूर्वक सुने। यद्यपि यथा श्रुति जैसे मति मोरी, कहूँ देखी प्रीति अति तोरी। सबसे उत्तम है वह है शिव महापुराण की पावन कथा, जो वेदांत का सार सर्वस्व है। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैव मुत्तमम सर्वा घो घोद्वार करम परत्र परमार्थदम। यह पावन शिव कथा वक्ता श्रोता के समस्त पाप राशियों को भस्म करने वाला है। वेद व्यास के कहे इस पुराण का महत्व बहुत है। इसके कीर्तन और श्रवण का जो फल प्राप्त होता है, उसके फल को मैं नहीं कह सकता, परंतु कुछ महात्मा आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा। जो इसके कहे अनुसार आचरण करेगा, दिने दिने अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम, तो निस्संदेह एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। तावत कलिंग महोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भया, यावत् शिव पुराणम हीनोदेष्यन्ति जगत्यो। कलियुग के महान उत्पात अभी तक निर्भय होकर विचरेंगे, जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। जो भैरव की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यह शिव महापुराण में 24,000 श्लोक व 7 संहिताएं हैं। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवी संहिता। जो इस सप्त संहिता से युक्त शिव महापुराण को आदर पूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब आप लोग परम दुर्लभ शिव महापुराण की कथा श्रवण करें, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्म के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में मतभेद उत्पन्न हो गया और यह सब से परे हैं या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, एष देवो महादेवा सर्वज्ञा जगदीश्वरा, अयम तु परया भक्त्या दृश्यन्ते नान्यथा क्वचित। जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं, वह सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव है, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं। शिव जी की भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी की कृपा पाने हेतु 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ करें, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्यम शिव पदम प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम,
साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रह। साध्य शिवप्रद है और साधन उसकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधन को सर्वथा निष्प्रय होना चाहिए। इस साधन स्वयं जी कई निर्देश दिए हैं। कानों से शिव कथा सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना भी महान साधन है, क्योंकि वह माहेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन, मनन करने योग्य है। इसलिए साध तक अगर पहुंचना है तो साधन में जुट जाना चाहिए। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। चाहिए पहले गुरु से कर कीर्तन और मन प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी में है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत् संततम मननमीश्वर दृष्टिलभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम। ईश्वर के गुण रूप नाम और विलासों में अपनी रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपने युक्तियों सहित अपने मन को उनके सन्मुख रखना और मनन और परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना, कीर्तन करना तथा दृढ़ होकर भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थित करना ही श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर शिव कथा का श्रवण करें, फिर उसका मनन करें, वही सर्वोत्तम मनन है, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं साधन संबंधी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। पुरा मम गुरुर्व्यासा पाराशर मुने सुता तपस्चार संभ्रांता सरस्वत्यास्तटे सुबे। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पाराशर पुत्र वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने उनके भगवान शिव जी तो प्रत्यक्ष सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हो। व्यास जी ने कहा, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन है कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे भी ऐसा भ्रम हुआ था और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा, परंतु दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और भजन से मुक्ति हो जाती है। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्रह्मन, आप भी ऐसा करें। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने पूछा कि जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसी होती है, तथा बिना यत्न किए वह कैसे मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। आज गुरु जी बस यहीं तक, कोई ज्यादा तैयारी नहीं, आप लोगों को आदेश हुआ तो देख के भूल दिया, क्षमा चाहते। हाँ जी, राधे राधे। हाँ, थोड़ा सा सहारा ज्यादा ले रहे थे आप। जी जी गुरु जी, अब वो आप लोग आदेश हो गए, भूल दिया बिल्कुल। आज जी जी ठीक है, ठीक है, बहुत चलिए। सहारा लिया, चरित्र, पहली बार लिया। हाँ, चरित्रों मुझे पर। बड़े दिनों के बाद आए मिश्रा जी आज। हाँ बड़े दिनों के बाद आज। जी नहीं नहीं, बहुत सारा लिया गुरु जी। क्या है कि अभी तक हम बगैर देखे बोले, आज हम पहली बार जो है थोड़ा कोई सा। बात कोई जी बात जी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वक्तव्य अच्छा था, है ना? बढ़िया बोला गुरु जी ने, बहुत बढ़िया।